हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग संकर पूर्वज संकरण और टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी जो कक्षा 12 की जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी चल रही थी उसका जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, उसकी फोर्थ वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाली, अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखी तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो दोस्तों संकर पूर्वज संकरण या इसे बैक क्रॉस कहा जाता है, किसे कहते हैं ये समझते हैं। इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है। ठीक है, मतलब इस संकरण में क्या करवाया जाएगा, F1 पीढ़ी मतलब जब हम लंबे और बोधने पौधे का क्रॉस करवाते हैं तो जो संतति प्राप्त होती है वो होती है F1 पीढ़ी। अब ये बोल रहा है कि F1 पीढ़ी का क्रॉस हमें प्रभावित जनक के साथ करवाना है। तो मतलब प्रभावी का मतलब लंबा, तो लंबे पौधे के साथ करवाएंगे तब एक नई संतति उत्पन्न होगी, यही बैक क्रॉस होता है। यदि F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले जनक के साथ किया जाता है तो अगली संतति के सभी पौधे प्रभावी लक्षण प्रारूप वाले होते हैं। ठीक है, तो आप इसे उदाहरण से देखेंगे तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए तो देखिए यहाँ पर मैंने कैपिटल टी जो कि शुद्ध लंबा है और स्मॉल टी जो कि शुद्ध बोना है, इन दोनों का क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने से पहले हम युग्मक बनाते हैं। यहाँ 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ पर 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ से इस कैपिटल टी और इस स्मॉल टी का, तो सारे पौधे ये है F1 पीढ़ी। मेन इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी पीढ़ी है, F1 पीढ़ी है, F1 जनरेशन है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इस F1 जनरेशन का हमें प्रभावी जनक के साथ, प्रभावी जनक यहाँ पर कौन सा है, कैपिटल टी है, यानी शुद्ध लंबा पौधा क्या है, प्रभावी जनक है। इसका क्रॉस हमें प्रभावी जनक के साथ करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए ये कौन से हैं, विषम युग्मनजी लंबे पौधे हैं। तो इन हम चारों में से एक पौधे को सिलेक्ट करेंगे, तो हम सिलेक्ट करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी को, इस वाले को। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और इसका क्रॉस प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ करवा दिया। तो पहले क्रॉस करवाने से पहले क्या बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं। यहाँ पर 2 कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी। अब हम इसे पुनेट वर्ग के द्वारा देखते हैं कि कैसे नई संतति प्राप्त हुई है। यहाँ पर कैपिटल टी तो क्या है, नर है, और कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, मादा। इन दोनों का क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी का क्रॉस करवाया, कैपिटल टी आया। इस कैपिटल टी का और इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी आएगा, मतलब ये भी लंबा पौधा होगा और पहले वाला भी लंबा होगा। इसका क्रॉस करवाया इसके साथ तो कैपिटल टी आएगा, और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, और इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। यानी 2 पौधे तो शुद्ध रूप से लंबे हैं और 2 पौधे विषम युग्मनजी लंबे हैं। तो संकर पूर्वज संकरण अनुपात क्या आता है वो देखिए आप। लक्षण प्रारूप अनुपात मतलब 100% लंबे पौधे, यानी सभी पौधे क्या है 100% लंबे हैं। लक्षण प्रारूप अनुपात के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, दूसरी वीडियो जो आई थी उसके अंदर, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले अभी फ़िलहाल के लिए मैं बता दूं, लक्षण प्रारूप में तो पौधे का बाहरी आकारिकी देखी जाती है कि पौधा लंबा है बोना है। तो यहाँ पर 100% पौधे क्या है, लंबे हैं। ठीक है, जीन प्रारूप में देखे जाते हैं कि किस में, मतलब यहाँ पर शुद्ध रूप से लंबा है और ये विषम युग्मनजी लंबा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक पौधा शुद्ध रूप से लंबा है, मतलब 50% तो शुद्ध रूप से लंबे हैं और 50% ही क्या है, 50% ही क्या है, विषम युग्मनजी लंबे हैं। इससे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब ये 50 से 50 कट जाता है तो 1:1 भी आ जाता है। कैपिटल टी और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सम युग्मनजी लंबा और ये विषम युग्मनजी लंबा। तो ये होता है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले
लंबे और बौने पौधे का क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने के बाद जो F1PD प्राप्त होती है कैपिटल टी स्मॉल टी वाली, उसका क्रॉस वापस से प्रभावी जनक जो कि होता है कैपिटल टी उसके साथ करवा देना है, जिससे एक अनुपात प्राप्त होता है जो कि संकर पूर्व संकरण अनुपात होता है, जो कि 100% लंबे पौधे होते हैं लक्षण में और जीन में होता है 1:1 अनुपात प्राप्त होता है। ये होता है संकर पूर्व संकरण यानी बैक क्रॉस। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखना है आपको। अब आता है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या है? वह संकर पूर्वज संकरण, यह संकर पूर्वज संकरण का ही भाग है, हम इसे अलग पढ़ते हैं। तो वह संकर पूर्वज संकरण जिसमें F1PD का संकरण, F1PD मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण केवल अप्रभावित जनक जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ करवाया गया हो तो परीक्षण संकरण कहलाता है। मतलब F1PD कौन सी है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चाहे तो आप बोना पौधा यहाँ पर स्मॉल टी ले लो, जैसे यहाँ पर इस उदाहरण में मैंने ले रखा है। चाहे आप स्मॉल आर ले लो, स्मॉल आर ले रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल आर लेना पड़ेगा, या फिर आप स्मॉल वाई ले लो, या फिर आप द्विसंकर संकरण में कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल आर ले लो। तो जो भी ले रहे हो उसका प्रभावी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबाई वाला गुण मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो इसमें क्या करवाया जाता है? विषम युग्मनजी जो होती है, विषम युग्मनजी जो F1PD है उसका संकरण हमें कैसे करवाना है? अप्रभावी जनक से करवाना है। तो जो संतति प्राप्त होती है वो संतति परीक्षण संकरण से उत्पन्न हुई संतति होती है, और ये संकरण, ये मेथड क्या कहलाता है? परीक्षण संकरण कहलाता है। इस संकरण द्वारा किसी जीव या पौधे की समयुग्मनजी अथवा विषम युग्मनजी होने की जांच की जा सकती है कि कोई पौधा समयुग्मनजी स्थिति में है या विषम युग्मनजी स्थिति में, इसकी जांच की जा सकती है। उदाहरण से आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। देखिए, तो उदाहरण में हम देखें तो यहाँ पर ये है F1PD कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाया अप्रभावी जनक जो कि है स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है अप्रभावी जनक। ये है समयुग्मनजी बौना पौधा, ये है विषम युग्मनजी लंबा पौधा। इसके सबसे पहले युग्मक बनाएंगे तो एक बनेगा कैपिटल टी और एक बनेगा स्मॉल टी। बोने का बनाएंगे तो स्मॉल टी। अब इसका जो क्रॉस करवाया है वो पुनेट वर्ग के द्वारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनका क्रॉस करवाया तो अनुपात क्या आता है? देखिए, क्रॉस आपको करवा लेना है। क्रॉस करवाने पर 50% तो लंबे पौधे होंगे और 50% ही बौने पौधे होंगे। तो अनुपात क्या आता है? सेम आता है, बिल्कुल जैसा कि संकर पूर्व संकरण में करवाया था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अप्रभावी जनक सिलेक्ट किया जाता है, जबकि संकर पूर्व संकरण में क्या किया जाता है? प्रभावी जनक सिलेक्ट किया जाता है। ये इनमें एक डिफरेंस है। इस प्रकार के संकरण में जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या रहता है? समान रहता है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा संकरण है जिसमें जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप और फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप का अनुपात समान रहता है, तो वो जवाब क्या हो जाएगा? परीक्षण संकरण। इसको समझाइए तो समझाएंगे कैसे? ऐसा संकर पूर्व संकरण जिसमें F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है, तो ऐसा संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। इससे किसी भी पौधे की समयुग्मनजी व विषम युग्मनजी होने की जांच की जा सकती है, और साथ में आपको ये क्रॉस करवाकर वहाँ पर दिखा देना है, शो कर देना है, और इससे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ भी मैंने छुड़ाया नहीं है, पूरा बताया डिटेल से। अगर आपको ये लंबाई वाला नहीं लेना है तो आप यहाँ पर जैसे मान लो आपको लेना है ये वाला कि स्मॉल टी स्मॉल आर ये वाला लेना है, तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे? कैपिटल टी और कैपिटल आर, और यहाँ पर ले लेंगे स्मॉल टी स्मॉल आर, इस प्रकार लेकर, और वहाँ पर फिर वो द्विसंकर संकरण वाली पूरे नेटवर्क की टेबल बन जाएगी। 4 युग्मक बनेगी, आपस में क्रॉस करवाएंगे, अनुपात कुछ डिफरेंट आएगा लेकिन आएगा ही। जीनोटाइप और फिनोटाइप समान रहेगा, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं प्राप्त होगा। लेकिन मैं बोलूँगा आप यही करें, बिल्कुल सिंपल है। तो ये था परीक्षण संकरण, और परीक्षण संकरण पढ़ा हमने, और उससे पहले संकर पूर्व संकरण पढ़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।